प्रेस रिव्यू, इनकाउंटर मैगजीन भी इसको कहा जाता है। दूसरी आलमी जंग अजीम के बाद ये कम्युनिज्म इश्तराकियत का, मार्क्स के नज़रियात का तर्जमान बनकर उभरा और पूरी दुनिया पर छा गया। जदीद प्रिंटिंग प्रेस और सॉफ्ट पेपर के ऊपर ये मैगजीन शाया होता, पेरिस की बंदरगाह, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर पहुंचता और वहां से पूरी दुनिया के कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, चाय खाने, थड़े, हर जगह पर स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज में ये पेरिस रिव्यू और इनकाउंटर मैगजीन पड़ा नजर आता। इसके तमाम जो नज़रियात थे ये एक मार्क्सिस्ट नज़रियात थे, कम्युनिज्म के नज़रियात थे। इसका जो एडिटोरियल बोर्ड था ये ऐसे दानश्वरों, ऐसे ज़हीन सहाफ़ियों के ऊपर मुश्तमिल होता था कि जिसके पास पूरी दुनिया से लिखे हुए मज़ामीन पहुँचते थे। इन मज़ामीन की इमला दुरुस्त होती थी, फ़िक्रे दुरुस्त होते थे, जुमले दुरुस्त होते थे, इनकी ट्रांसलेशन की जाती थी, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन की जाती थी, फैक्ट्स एंड फिगर, अदाद शुमार को दुरुस्त किया जाता था। और ये मार्क्सी नज़रियात के तमाम बड़े जो सरगर्दा लोग थे ये करते थे। एडिटोरियल पॉलिसी बड़ी सख्त थी जो कम्युनिज्म के ऊपर और मार्क्सी नज़रियात के ऊपर, इश्तराकियत के ऊपर पूरी अबूर रखती थी। और तमाम वो फिक्रे जो मार्क्सी नज़रियात के होते थे, जो इश्तराकियत के होते थे, जो कम्युनिज्म के होते थे, वो इस मैगज़ीन में शाया होते थे। ये मैगज़ीन कम्युनिज्म के नज़रियात को चाहने वाले, इश्तराकियत को मानने वाले और मार्क्स के नज़रियात के पैरोकारों के लिए ऐसे ही था कि जैसे कोई इल्हामी किताब होती है। इसके एक एक फिक्रे के ऊपर, एक एक लफ्ज़ के ऊपर अमल किया जाता। और आप मार्क्स के नज़रियात की जो मुतशद्दिद नज़रियात हैं उनको आप देखें तो उनके पीछे आपको ये पेरिस रिव्यू और इनकाउंटर ही नजर आएगा। और ये इसी तरह ही मामला चल रहा था पूरी दुनिया में। पेरिस रिव्यू, इनकाउंटर के जो मैगजीन थे वो धड़ाधड़ बिक रहे थे। ये तहरीकें भी चल रही थी कम्युनिज्म के खिलाफ। और ये जो मैगजीन था ये कार्ल मार्क्स के नज़रियात और जो इश्तराकियत थी उनके लिए एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट था। इस मैगजीन पढ़ने के बाद लोग नहाना छोड़ देते थे, बाल कटवाना छोड़ देते थे, अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे, अपने बच्चों को कहते थे अमीरों को लूट लो, नाखून नहीं काटते थे, पुरतशद्दुद और मुतशद्दिद हो जाते थे। लेकिन हुआ क्या, 15 से 20 साल बाद पता चला अरे ये तो अमेरिकन CIA का मंसूबा था, इसके पीछे तो अमेरिकन CIA था। इस प्रोजेक्ट का चीफ जो रिटायर हो चुका था ये एक सकाफती जलगार के प्रोग्राम में गया, हेड इसने पहना हुआ था तो तमाम हाल ने खड़े होकर तालियां बजाई और इसका इस्तकबाल किया। जब ये बूढ़ा चीफ जो इस तमाम मंसूबे, अमेरिकन CIA के मंसूबे के पीछे था, ये तमाम मंसूबा एक छोटे से कमरे में, CIA के छोटे से कमरे में, एक टेलीफोन, एक मेज़ कुर्सी, एक सेक्रेटरी के जरिए हुआ था। जब वहाँ पर ये बूढ़ा बैठ गया और तमाम हाल के जो साइमीन थे वो भी बैठ गए, नाजरीन भी बैठ गए, तो एक शख्स ने सवाल पूछा इस बूढ़े चीफ से जो अमेरिकन CIA की तरफ से इस प्रोजेक्ट का हेड था कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि हमने मार्क्स के नज़रियात को, कम्युनिज्म के नज़रियात को फितरत के खिलाफ करके पेश किया था। आप बताएं कि जो चीज़ें फितरत से टकरा रही हैं उनको इंसान कैसे कबूल कर सकता है। जब कम्युनिज्म के लोग कहेंगे कि आप नहाना छोड़ दें, आप बाल कटवाना छोड़ दें, आप नाखून छोड़ दें, काटने छोड़ दें, आप अपनी बीवियों को तलाक दे दें, आप जो अमीर है उसका गला काटना शुरू कर दें, उसको लूटना शुरू कर दें, जिसके हाथ सख्त नहीं है उसको मारना शुरू कर दें, तो इस किस्म के नजरियात कौन अपनाएगा। ये फितरत के खिलाफ है कि आप कपड़े ना बदलें, आप बदबूदार कपड़े पहने, ये फितरत के खिलाफ है। सीधी सी बात है, बूढ़े चीफ ने कहा कि हमने कम्युनिज्म के, कार्ल मार्क्स के नजरियात को इतना सख्त करके पेश किया, इतना तशद्दुद पसंद करके पेश किया कि लोगों ने इसको अपनाना छोड़ दिया और तीसरी दुनिया में इसके खिलाफ तहरीकें चलना शुरू हो गई, जिससे हमारा काम आसान हो गया। दूसरा शख्स उठा, उसने सवाल पूछा कि ये कोई जवाब नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इस मैगजीन में जो लोग लिखते थे,
पेरिस रिव्यू और इनकाउंटर में जो लोग लिखते थे वो सारे मार्क्स नज़रियात के थे, वो सारे कम्युनलिज्म नज़रियात के थे, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़े ने कहा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो जो मज़ामीन लिख के भेजे जाते थे, वो जो तहरीरें लिख के भेजे जाती थी, पूरी दुनिया से इनके पास पहुंचते थे, वो कौन लिख के भेजता था? वो हम ही लिख के भेजते थे। वो हमारे लोग होते थे जो लिख के भेजते थे, जो कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात थे, जो सख्त नज़रियात थे, उनको लिख के इनके पास भेजते थे। उनको मज़ामीन जो जाते थे वो तमाम भेजने वाले हमारे ही लोग थे। तो हमने बड़ी आसानी के साथ इनको इतना सख्त बनाकर पेश किया कि लोगों ने इसको अपनाने से इनकार कर दिया, उनके खिलाफ तहरीकें चली, और ये मार्क्स के नज़रियात, कम्युनिज्म के नज़रियात, इशराक के नज़रियात ज़मीन बोस हो गए। पूरा हाल खड़ा हुआ और तालियां बजानी शुरू कर दी। ये जब ऐसी हमारे मुल्क में भी अमेरिकन की एक तहरीक चल रही है, कोई फाशिस्ट मीडिया की बात कर रहा है, कोई फाशिस्ट हुकूमत की बात कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि अमेरिकन कैसे मंसूबे बनाता है, कैसे छोटे से कमरे में बैठता है, कैसे एक टेलीफोन और एक CIA एजेंट के ज़रिए वो इतने इतने बड़े नज़रियात को, इतनी इतनी बड़ी तहरीकों को ज़मीन बोस कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतों को ज़मीन बोस करता है। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।